सेना का आतंकियों के लिए टिकट टू जहन्नुम ऑपरेशन, जिसमें 12 खूंखार आतंकियों का टिकट काट भी दिया गया है। अब कश्मीर में सेना के डर से आतंकियों में भगदड़ मची है। वजह यह भी है कि सेना का सबसे बड़ा टारगेट वो आतंकी है जो हिजबुल या फिर लश्कर का कमांडर हो। इन 12 आतंकियों को धरती की जन्नत यानी कश्मीर से जहन्नुम भेजने का टिकट कट चुका है। अब इंतजार सिर्फ इसका है कि मौत की ट्रेन के लिए इन आतंकियों का टिकट कब वेटिंग से कंफर्म होगा। बुरहान वानी और सब्जार अहमद भट्ट का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये वो 12 आतंकी हैं जो अब घाटी में बचे आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और यही है सेना के सबसे बड़े दुश्मन। 12 आतंकियों में 9 आतंकी A++ कैटेगरी में यानी सबसे बड़े आतंकी हैं। अबू दुजाना उर्फ हाफिज, डिविजनल कमांडर दक्षिण कश्मीर, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, दिसंबर 2014 से एक्टिव, कैटेगरी A++। अल्ताफ डार उर्फ काचरू, डिस्ट्रिक्ट कमांडर कुलगाम जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, दिसंबर 2006 से एक्टिव, कैटेगरी A++। बशीर वानी उर्फ लश्कर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर अनंतनाग जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, अक्टूबर 2015 से एक्टिव, कैटेगरी A++। शौकत टक उर्फ हुजैफा, डिस्ट्रिक्ट कमांडर पुलवामा जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, अक्टूबर 2011 से एक्टिव, कैटेगरी A++। रियाज नाइकू उर्फ जुबैर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर पुलवामा जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, दिसंबर 2012 से एक्टिव, कैटेगरी A++। जाकिर रशीद भट्ट उर्फ मूसा, डिविजनल कमांडर दक्षिण कश्मीर, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जुलाई 2013 से एक्टिव, कैटेगरी A++। अबू हमास, डिविजनल कमांडर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, 2016 से एक्टिव, कैटेगरी A++। वसीम उर्फ ओसामा, कमांडर शोपियां जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, मार्च 2014 से एक्टिव, कैटेगरी A++। बुरहान वानी के ग्रुप का आतंकी सद्दाम पदार उर्फ जैद, डिस्ट्रिक्ट कमांडर शोपियां, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, सितंबर 2015 से एक्टिव, कैटेगरी A++। बुरहान वानी के ग्रुप का आतंकी। 9 आतंकियों के अलावा 3 और टेररिस्ट 2015 से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। अब कश्मीर में सेना के डर से आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। वजह यह भी है कि सेना का सबसे बड़ा टारगेट वो आतंकी है जो हिजबुल या फिर लश्कर का कमांडर है। सेनाओं ने बोला वो उनको भी टारगेट करेंगे। ऐसी बात को सार्वजनिक करने का भी फायदा है कि ये लोग अभी और डरेंगे और इनकी विजिबिलिटी जो खासकर सोशल मीडिया में होती है वो और भी कम हो जाएगी। सीमा पार से पैसे हथियार लेकर कश्मीर में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के आतंकियों में एनकाउंटर का डर इतना है कि कोई भी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनने को तैयार नहीं है। सबसे पहले खबर आई कि रियाज नाइकू को नया हिजबुल कमांडर बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब हिजबुल मुजाहिदीन के शोपियां के डिस्ट्रिक्ट कमांडर सद्दाम ने चीफ बनने का दावा ठोक दिया है। हिजबुल से आतंकी जाकिर मूसा के जाने के बाद अब आतंकियों में नई लड़ाई शुरू हो गई है। एक आतंकी का दावा यहां तक है कि इसी वजह से सब्जार अहमद का एनकाउंटर कराया गया। हमने साफ साफ बोला था कि हमारे रास्ते में मत आओ या शेरे के रास्ते में मत आओ। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसका ही हाल होगा। जो त्राल में आज सब्जार भाई का हुआ, ये सब्जार भाई जो कर रहा था बहुत गलत कर रहा था। इसने त्राल के हमारे नए मुजाहिदीन को अपने साथ मिलाकर हमारे साथ बगावत की। उसका अंजाम आप लोगों ने देख लिया। पुलिस को भी इन लोगों की छुपने की खबर हमने ही फराहम की। जाकिर मूसा के बगावत के बाद अब कश्मीर में आतंकी खुद ही एक दूसरे की मौत का इंतजाम कर रहे हैं। ये सेना और कश्मीर दोनों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक अभी दक्षिण कश्मीर में 200 आतंकी एक्टिव हैं। पुलवामा जिले में 21 आतंकी हिजबुल के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। कश्मीर में सेना इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। बड़े इलाके में घेरा डालने,
आतंकवादियों को तलाश करने और उन्हें मारने के अभियानों को लंबे अरसे बाद दोबारा शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में इन अभियानों को बड़े पैमाने पर और बड़े इलाकों में चलाया जाएगा। सेना के सूत्रों का ये भी कहना है कि आतंकवादियों की तलाश में निकलने वाली पार्टियों को उन इलाकों तक अपनी पहुंच बनाने के निर्देश दिए गए हैं जहां लंबे अरसे से ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे और इसलिए आतंकवादियों और उनके समर्थकों ने वहां अड्डे बना लिए थे। जाहिर है आने वाले दिन आतंकवादियों के लिए और बुरे साबित होने वाले हैं। फिलहाल जिस रफ्तार से सेना आतंकियों को खत्म कर रही है, जल्द ही कश्मीर में आतंकी जमीन के ऊपर नहीं 6 फीट नीचे मिलेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो कश्मीर में जब किसी आतंकी का एनकाउंटर होता है तो चंद लोग, जी हां चंद लोग, उस आतंकी को हीरो की तरह पेश करते हैं। बुरहान वानी के वक्त ऐसा ही हुआ था और उसकी जगह लेने वाले हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को जब सेना ने मार डाला तब भी ऐसा हुआ। लेकिन ये आतंकी दरअसल ये कमांडर नहीं है, कायर है, क्योंकि सब्जार ने खुद को बचाने के लिए अपने आगे पत्थरबाजों की दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे कश्मीर के पत्थरबाजों को भी यह यकीन हो जाएगा कि आतंकी उन्हें बचाते नहीं हैं, उन्हें मारते हैं, शील्ड बनाते हैं। हिंदुस्तान में बैठे ऐसे पाकिस्तान प्रेमी जो हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को अपना हीरो मानते थे, आज उनके मातम मनाने का दिन है, क्योंकि आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जो साबित करेगा कि आतंकी सब्जार खुद को बचाने के लिए अपने साथियों को ढाल बनाना चाहता था। खुद को आतंक का आका बताने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अब्दुल सज्जाद भट्ट इतना कायर निकला कि जब उसे सेना ने चारों तरफ से घेर लिया तो वो छुपा रहा। इस दौरान उसने एक भी गोली नहीं चलाई, क्योंकि उसे डर था कि जिधर से वो गोली चलाएगा सेना उधर से फायर करेगी और उसका काम तमाम हो जाएगा। कायर और घबराए हुए सब्जार को मौत का डर इस कदर था कि उसने खुद को बचाने के लिए पत्थरबाजों को सामने करने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी सब्जार ने खुद को सेना से बचाने के लिए पत्थरबाजों को अपने मोबाइल फोन से मैसेज लिखा, मुझे सेना ने घेर लिया, तुम लोग सेना को मुझ तक मत पहुंचने दो, सेना पर पत्थर फेंको और मुझे बचा लो। सब्जार ने जो मैसेज पत्थरबाजों को भेजा उससे उसको कोई बड़ी मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि सेना की तैयारियों के आगे आतंकियों के दोस्त पत्थरबाजों की तैयारियां कम पड़ चुकी थी। हिजबुल कमांडर सब्जार और उसके साथी फैजान को घेरने के बाद सेना ने दोनों आतंकियों से सरेंडर करने को कहा। आतंकियों ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही गोलीबारी की। दरअसल आतंकी गोलीबारी ना करके ये जाहिर करना चाह रहे थे कि वो वहां छिपे ही नहीं हैं। जाहिर है सेना की कार्रवाई का आतंकियों पर खौफ था और वो बचने का रास्ता तलाश रहे थे। वो अपना इमेज सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट करते हैं। वो फटीक पहन लेते हैं, कॉम्बैट ड्रेस, एक AK-47 राइफल उठा के अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। वो भी डरते हैं, जैसा कि आपने बताया, साफ ज़ाहिर के बजाय इसके कि आर्मी का सामना करे, वो तो इसी बात पर लगा रहा है कि मेरे को बचाओ, किसी से पत्थरबाजों को भेजो। आतंकी सब्जार और उसके साथी फैजान को बाहर निकालने के लिए अब सेना ने दूसरा तरीका अपनाया। जिन 3 घरों में सब्जार और उसके साथी के छिपे होने का डर था, उनमें से एक घर में सेना ने पाइप के जरिए पेट्रोल डाला, ताकि आतंकी में डर पैदा हो कि जिस घर में वो छिपे हैं सेना उसमें आग लगा देगी। लेकिन आतंकियों की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। फिर आतंकियों को डराने के लिए सेना ने दूसरे घर में पेट्रोल डाला। इस बार भी आतंकियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन जब सेना ने पाइप के जरिए तीसरे घर में पेट्रोल डाला, तब दोनों आतंकी बाहर निकलकर भागे। सेना ने ऑपरेशन रात में करीब 9 बजे शुरू किया था और जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद भट्ट और उसका साथी फैजान बाहर निकले तो सुबह के 8:30 बज चुके थे। यानी सेना ने उन्हें सरेंडर करने का हर मौका दिया था। दोनों आतंकियों के बाहर निकलने के बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों मारे गए। जिस घर से दोनों आतंकी निकले,
सेना को वहां से बड़ी संख्या में AK-47 और इंसास राइफल मिली, भारी मात्रा में गोला बारूद मिला और युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किए जाने वाले कई हथियार मिले। जो लोग सब्जार को अपना कमांडर बता रहे थे वो जान सब्जार कमांडर नहीं, कायर था। जो पत्थरबाज सब्जार को अपना हीरो मानते थे वो जान ले सब्जार उन्हें अपने लिए ढाल बनाता था। तो ये सेना की नई स्ट्रेटेजी है, आतंक को मारो और उन्हें हीरो नहीं जीरो साबित करो। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।